आप तो एक शमशेर वाला बाद में सुनना है, वो मैंने रखा हुआ है, सोच के अच्छा रख जी। लीजिए। पीछे जी पूछिए सवाल। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, लोग आपको आइडियलाइज़ करते हैं, कुछ लोग आप ही के लाइक जो आप सिखा रहे हैं, जैसे भी आप परफॉर्म करते हैं उसके साथ चलना चाहते हैं, तो आपका कोई आपका कोई आइडियल है? बहुत बार ऐसा होता है, पता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन हमें कुछ सिखा गया, किससे हम इन्फ्लुएंस हो गए। कईयों को तो हम बोलते हैं कि अच्छा बोलने को जी, मैं जैसे हम पंजाब से आते हैं तो धर्मपा जी का नाम इतना बड़ा था उन दिनों, और उन दिनों शायद इतना इजी भी नहीं था फिल्मों में जाना। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, हम अपने फेवरेट स्टार से बात भी कर लेते हैं, ऑडिशन भी ऑनलाइन हो जाते हैं। तो उस समय उनको सब देखते थे तो हम बड़ा, है ना, बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, शाहरुख भाई हैं, दिल्ली इसी शहर से गए हैं, ग्लोबल सुपरस्टार बन गए हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं एडमायर करता हूँ, और सिर्फ यही नहीं कि अपने काम में ही, बहुत सारी और चीज़ों में। जो भी मेहनत कश आदमी है, मैं अपने फादर को बहुत एडमायर करता हूँ। वो कैंसर के पेशेंट थे और उन्होंने 8 साल कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, इतनी प्रॉब्लम के बाद भी पुलिस की नौकरी करते रहे, और पुलिस की नौकरी में कोई भी ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती। सो वो मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ क्योंकि उनको तो मैंने और करीब से देखा है। सो बहुत बड़ी लिस्ट है। ये आपने शाहरुख का नाम लिया। अब मैं जब आपका रिसर्च कर रहा था तो बताया कि अंग्रेजी पर आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, शाहरुख शो में थे और आपकी क्लास लग गई। क्या हुआ उस दिन? वो बड़ा मजा आता है जी जब आते हैं ना वो, शाहरुख क्योंकि खान। उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी, उनकी तो मतलब हिंदी इंग्लिश सब अच्छी है। सो उनको भी पता है कि अच्छा इसकी ये कमजोरी, तो ये पकड़ के थोड़ा खेलते हैं, मजा करते हैं सर। तो वो तो हमेशा ही होता रहता है। कभी भी मतलब मुझे मौका मिला 1-2 बार उनके साथ अवार्ड शो होस्ट करने का। तो अंग्रेजी की वो कौन सी बात थी जो उन्होंने आपकी टांग खींची? जैसे एक बार वो आए तो बोलते हैं कि मेरा एक डायलॉग है, तू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हाँ। तो मैंने कहा यार अच्छा, एक तो शाहरुख खान का डायलॉग ऊपर से इंग्लिश में। तो बोलने लगे, कहते मेरी तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। तो लड़की खड़ी कर दी, बोलते इसको इंग्लिश में बोल। हाँ। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां। हाँ। तो मैंने कहा द भुजिया ऑफ योर आइज, मतलब मेरे से मैं उनको पता था जानबूझ के कर रहे थे वो, तो ऐसे खेल रहे थे सर, मस्ती करते रहते हैं, मजा आता है। हाँ। और सलमान की एक खास बात है, वो जब हंसते हैं तो एकदम लोटपोट हो जाते हैं। हाँ, एकदम बच्चे की तरह दिल खोल के, है ना? अक्षय कुमार बहुत आते हैं आपके शो में, उनसे सर। कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत को याद आती हो? उनके साथ सर हमेशा ही मजा आता है। उनमें ना एक चीज बड़ी अच्छी है। हाँ। मतलब आज भी वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत मेहनत करते हैं सर। और अक्षय पाजी जब आते हैं ना, मेरे को थोड़ी टेंशन कम होती है, क्योंकि अच्छा। सारा एपिसोड वो खुद ही डिजाइन कर लेते हैं। मैं आऊंगा, मैं स्टैंड अप करूंगा, तू खड़ा रहना चुपचाप, ठीक है? और फिर वो शुरू हो जाते हैं धड़ाधड़, मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, उनको आप एक बात बोलो, वो आगे 4 सुनाते हैं आपको। तो वो जो हेल्दी होता है ना, कि एक कंपटीशन सा हो जाता है कि यार मजा आ जाता है, और लोग भी बड़ा एंजॉय करते हैं। आई लव हिम एक्चुअली। बड़े इंस्पायरिंग अक्षय पाजी, बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और बहुत फेलियर भी देखा है बीच में जब उनकी फिल्में नहीं चली थी। और उस आदमी ने सिखाया कि कैसे चलते रहना ही जिंदगी है। और आज देखो आप फिर कितने बड़े सुपरस्टार हैं। अरे पर उन्होंने, मैं देखा एक शो में वो बोल रहे थे, मैं रिसर्च जब कर रहा था, कि उन्होंने कहा कि अब तू बोलेगा ना, ये बड़ा मनहूस है, ये बोलेगा अब ये फिल्म फ्लॉप हो गई, और वो शायद फ्लॉप भी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो मस्ती में ही होती हैं बातें। सो उन्होंने वैसे ही कहा। बट हाँ, अगर आप निकले हैं दौड़ में, कभी पहले नंबर पे तो कभी दूसरे नंबर पे, तो होता ही है। सो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर उनको सच्ची में ऐसा लगता, तो वो कभी मेरे सामने तो नहीं बोलते। तो वो मस्ती में ही बात करते हैं ऑब्वियसली जी। कपिल, आप दोनों साइड पर रहे हैं, मतलब आपने इंटरव्यू दिया भी है और इंटरव्यू लोगों के लिए भी हैं जी। अपने शो पर। आपको क्या लगता है ज्यादा मुश्किल क्या है, इंटरव्यू किसी का लेना या खुद बैठकर अपने जीवन के कुछ पहलू सबके आगे खोलना? जब मैं अपने शो में किसी का इंटरव्यू करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता था और मेरा ये सौभाग्य रहा है, मैं जिन का फ़ैन रहा हूँ, मुझे उनको मिलने नहीं जाना पड़ा, वो मेरे शो पे आए सामने से। तो ये बड़ी ब्लेसिंग्स है, तो मज़ा आता है। और कई बार ऐसा भी होता है, पता है, जैसे शर्मिला जी मेरे शो पे अभी पहली बार आई। तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि शर्मिला जी का गाना सुना दो। मैं कहा हाँ, रूप तेरा मस्ताना। कोई सैड आता है? मैं कहा नहीं यार, सैड शर्मिला जी का मेरे को। बाद में मुझे उन्होंने याद दिला, कहते यार तुम रोज़ ही बोलते हो बोला कि दाग फिल्म का गाना एक, मेरे दिल में आज क्या है। तो मैं कहा यार ये तो मेरा फेवरेट गाना है, पर वो शायद फिल्म मैंने नहीं देखी, कहीं आसपास रेडियो पे गाना चलता था, वो बचपन में सुनते थे, तो वो गाना इतना याद हो गया, फिल्म नहीं देखी थी वो।
सो जब मुझे पता चला अच्छा ये शर्मिला जी के ऊपर ही पिक्चराइज हुआ है, उनको मैंने गा के भी सुनाया। तो ये कह रहे सुनाएंगे? हैं कि अगर आप लोग जोर से ताली बजाएंगे, ऐसी ताली जो बम्बई तक जाएगी, तो ये गा सकते हैं। ये सब लोगों के लिए है। म्यूजिक नाइट विद कपिल शर्मा। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो ऐसे ही मतलब गाता रहता थोड़ा बहुत। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।